तो बात हो रही है सर्वाइकल पेन के बारे में। देखिए, कोई भी बीमारी हो, क्योंकि आज हम सर्वाइकल पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेचुरली बातों बातों में अगर वो बात आ जाती है तो वो रिलेट कर जाती है, और मकसद यही है कि बेहतरी हो। हर बात में मतलब नेगेटिविटी तो हमारा है ही नहीं। हमारे अंदर ऐसा सिस्टम डाल दिया गया है कि इंशाल्लाह नेगेटिविटी आप देखेंगे नहीं। हमने किसी को बुरा कहना ना भला कहना, हम ये कहते हैं कि हम सब ठीक हो जाएं। अब ज़ाहिरी बात है, वो बातों बातों से कभी कभार रकम कहीं स्लिप हो जाता तो माइंड ना कीजिएगा कि मतलब मकसद यही है कि मकसद वहाँ भी यही होता है कि बेहतरी हो। डॉक्टर साहिबा ने बात की कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा हर सिस्टम जो है वर्किंग कर रहा होता है, नेचुरली, वेरी नेचुरल ना। सोने की बात इसलिए हो रही थी कि सर्वाइकल जो हमारा सिस्टम है पूरा, नेचुरली वो भी तो सेटअप कर रहा होगा ना अपने आप को। हम जब लाई डाउन होते हैं तो हमारे मोहरे वगैरह सब एक उसमें आते हैं। मतलब सोने में भी हमें पोस्चर अपना, या सोने में हमारा पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि ना तो हार्ड तकिया होना चाहिए ताकि गर्दन का इशू ना आए। डॉक्टर साहब इस पे रोशनी डाले हैं कि जब हम लाई डाउन होते हैं थोड़ा सा रात को अगर फॉर एग्जांपल सोते हैं तो सर्वाइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो हमारा लेटने का स्टाइल कैसा होना चाहिए कि वो सुबह उठ के हमें ये ना कंप्लेन करनी पड़ेगी गर्दन रह गई, हाथ रह गया, ये रह गया। देखें, हमारी जो स्पाइन है वो हमारे सर्वाइकल रीजन से लेके हमारे कॉक्सीजर रीजन तक है। तो अल्लाह ताला ने ये सारे मोहरे जो बनाए हैं उसके अंदर से नर्व चल रही हैं, तो उसको उसी पोजीशन में रहना चाहिए जिस पोजीशन में अल्लाह ताला ने बनाया। सुभान अल्लाह। बात यह है कि जब हम लेटते हैं तो हम अक्सर स्प्रिंग मैट्रेस में लेटते हैं। स्प्रिंग मैट्रेस की वजह से आपकी स्पाइन झूल जाती है। आप तकिए दो लेते हैं इस वजह से कि आपने टीवी देखना होता है। आप तकिए इसलिए दो लेते हैं कि आपने रात को मोबाइल का इस्तेमाल करना होता है। तो जब आप ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो फिर आप सोने के लिए बेड पे मत जाइए, आप प्रॉपर जगह पे बैठ के ये काम कीजिए। जब आप बेड पे चले गए तो आपको अब आप लेटने के लिए चीज़ें चले गए, अब आप लाइट बंद करेंगे तो आपको नींद आएगी। इसलिए कि आप लाइट बंद करने के बाद ये है प्रॉपर, जैसे अनीस मोहम्मद साहब ने पूछा कि आपके तकिया कैसा होना चाहिए, आपका सिंगल तकिया होना चाहिए, सिर्फ उतना ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सारे लोगों को करवट से लेटने की आदत होती है और ये बहुत अच्छी चेक पोजीशन होती है। सीधा लेटने से आपके ज़्यादातर लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं होता, उनको नींद नहीं आती। अगर आप करवट में लेटते हैं तो याद रखिए कि आपके ये कंधे पे आपके मैट्रेस आया, आपके कान से लेके कंधे तक का जितना फासला है, और सॉफ्ट पिलो लेना, इतनी ही थिकनेस चाहिए। इससे ज़्यादा थिकनेस का आप लेंगे तो गर्दन या तो यूँ चली जाएगी, अगर पतला लेंगे तो यूँ चली जाएगी। तो आपने स्पाइन को एक ही पोजीशन में रखना है कि आप एक पोजीशन में एक अलाइनमेंट में रहें। तो ये तो सोने की वजह है। दूसरी बात यह है कि हम अगर बात करेंगे बाद में किसी टॉपिक से, किसी से रिलेटेड हम लेटने की बात कर रहे हैं तो हमारे लोअर बैक का भी इशू होता है। तो हम किसी इस टॉपिक को नेक्स्ट टाइम में हम डिटेल में जाएंगे। और आप लेटने के लिए मकसद ये है कि टाइम पे लेटिए, टाइम पे खाना खाइए, प्रेशराइज फूड ना लें, जंक फूड ना लें, रात का ऑर्डर ना करें ताकि सारी रात जागते ना रहें। और जागते रहेंगे तो कोई ना कोई काम तो ज़रूर करेंगे। अगर कोई ना कोई काम करेंगे, कोई वर्किंग करेंगे, कोई मोबाइल देखेंगे तो आपको पेन तो होगा। जब पेन होगा तो फिर आप सारा दिन फिर क्या करेंगे? ऑफिस जाएंगे तो सोएंगे, आप अपने कॉलेज जाएंगे तो सोएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे तो सोएंगे। इसका मतलब ये है कि जब नींद पूरी करनी है कम से कम 6 से 8 घंटे तो आपको करनी चाहिए। एक रात को लेटने से डॉक्टर शबाना ने जैसे कहा कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं अल्लाह ताला उसको स्ट्रीट कर रहा होता है ताकि आपकी बॉडी की डेवलपमेंट हो। तो इसका ध्यान रखना है अगर आपने हेल्दी लाइफ गुजारनी है। थैंक यू वेरी मच, नो डाउट, बड़ा डिटेल किया। और देखें, बात की थी लेटने पे, और लेटने का मकसद ये नहीं कि आप लेटे रहें, वक्त पे लेटें आप, और वक्त पे लेटें तो सही तरह से लेटें आप। इस पर हम इंशाल्लाह कोई एक डिटेल्ड प्रोग्राम भी करेंगे कि हमारा लेटते वक्त क्या पोस्चर होना चाहिए और उसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान आते हैं। डॉक्टर साहिबा, अब तक तो हमने कोई मेडिकली तो इसके ऊपर में मतलब वो आपने फिज़िकली बताया कि यूँ करना चाहिए, यूँ करना चाहिए। खुदा न खास्ता किसी का अगर ये कोई सीवियर मामला हो जाता है, सर्वाइकल का मैटर, कोई मोहरों का, इसके बारे में अक्सर सुना गया है कि भैया इसको ऑपरेट करते हैं, या ऑपरेट करते हैं तो कोई गारंटी नहीं दी जाती। और मतलब ये मतलब नेचुरली कुदरत का सिस्टम तो हम वापस एज इट इज़ ला नहीं सकते, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी का ऑपरेट हुआ तो
इसमें कितना, अगर लोग डरते बहुत हैं ऑपरेशन से, क्या ये डरना सही है या मतलब ऑपरेशन करवा लेना चाहिए अगर खुदा ना ज़्यादा सीरियस मामला हो तो? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि आपकी जो कंडीशन कैसी है, क्योंकि जो इंटरनेशनली जो इसका फॉर्मूला है या जो इसका ट्रीटमेंट क्राइटेरिया है वो तो ये होता है कि तकरीबन जो है 70 to 75% जो केसेस होते हैं वो ठीक हो जाते हैं आपकी फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट यानी मेडिसिन के ज़रिए, आपकी न्यूट्रिशन के ज़रिए, पोस्चर करेक्शन, फिजियोथेरेपी, इन सब चीज़ों से जो है वो आपके तकरीबन 80% केसेस सही हो जाते हैं। उसके अलावा जो रह जाते हैं 65% केसेस जो हैं वो भी, जैसे जिनके डीजनरेशन और बहुत ज़्यादा डिस्क का प्रॉब्लम हो गया या फिर आपकी हर्निएशन हो गई, उसमें भी यही सारी चीज़ें करें तो आप ठीक है। लेकिन जो बाकी 10 to 20% केसेस रह जाते हैं वो केसेस होते हैं कि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और आपको माइलोपैथी शुरू हो गई है। माइलोपैथी का मतलब ये है कि आपके मोहरे जो हैं उसके बीच में से जो है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है, हराम मगज जिसे आप लोग कहते हैं, वो ब्रेन की कंटिन्यूएशन होती है। अगर आपके मोहरे इतने ज़्यादा करीब आ गए और सिरक के वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेशन कर रहे हैं तो उस सूरत में जो है, अगर आपको हाथ सुन हो रहे हैं, या हाथ सुन होना इतना मैटर नहीं करता, अगर आपके पैर सुन हो गए, आपकी वीकनेस हो रही है, आपको चलने में जो बैलेंस ख़त्म हो रहा है और आप गिर रहे हैं, जैसे स्ट्रोक जैसी खासियत हो रही है, आपका यूरिन कंट्रोल ख़त्म हो गया, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, तो उस वक्त डॉक्टर जो है वो आपको सर्जरी रिकमेंड करते हैं। लेकिन उसमें भी डॉक्टर्स फॉलोअप रखते हैं, उसके साथ साथ जो है दवाएँ चल रही होती हैं, फिजियोथेरेपी चल रही होती है, पोस्चर करेक्शन चल रहा होता है। अगर उसके दौरान फिर एकदम ऐसी कंडीशन हो कि आप एकदम से पैरालिसिस की तरफ आ रहे हैं तो फौरी तौर पर, इससे पहले कि मज़ीद डैमेज हो, आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। और सर्जरी भी आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं। एंडोस्कोपिक का मतलब ये है कि माइनर सर्जरीज हैं, कैमरा डाल के किया जाता है और तकरीबन हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है वो पेशेंट दोबारा रिहैबिलिटेशन में आ जाता है। तो ये डीकम्प्रेशन सर्जरी कहलाती हैं। ये डीकम्प्रेशन सर्जरीज आप इजीली करवा सकते हैं। और लेकिन उस वक्त जब आपका डॉक्टर ये कहता है कि ये साइन सिम्टम इतनी वर्स्ट हो गई हैं कि खुदा न खास्ता जो है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाए। बहुत बड़ी बात है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो इलाज है, शर्त ये कि हम इस पर गौर करें, हम उसका ख्याल रखें, उसको फॉलो करें। अगर हम फॉलो नहीं करते तो एंड में आप देखें कि क्या होता है। आप या तो कम्प्लीटली कोलैप्स हो सकते हैं या फिर सर्जरी। और ये सर्जरियाँ जो है ना, आपको डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, माशाल्लाह ईजी सर्जरी भी आ गई है। हाँ, इस तरह की चीज़ें जो है ना आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम क्यों इतना आगे जाने दें बीमारी को? हम क्यों ना एहतियात करें? सवाल ये पैदा होता है कि देखें, हम कर सकते हैं एक चीज़ तो हम क्यों ना करें? हम उस हद तक क्यों चले जाएं? और उसके बाद देखें, फाइनेंस का भी बड़ा इशू होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। हर आदमी ये चीज़ें नहीं करवा सकता इतना ईजीली। तो बेहतर है कि हम एहतियात करें, और एहतियात में बड़ी बरकत है। हम अपने आप को बचाएंगे, अपनी फैमिली को बचाएंगे, अपने उन पैसों को बचाएंगे जो बड़ी मेहनत से हमने हासिल किए होते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त आपको पता है ना कि आपके साथ जब बैठना शुरू किया है मैंने, तो मुझे तो लगता है कि ये आधा एक घंटा जो है कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल एक दिन पूरा होना चाहिए। सर, जितनी बातें की आपने, और भी कोई अगर आपको नज़र आ रहा है मोबाइल यूज़ करता हुआ या कुछ करता हुआ तो आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट उसको कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। बात यह है कि आपने बहुत अच्छी एक अभी बात की है कि आपको ये नौबत ही क्यों आती है। सबसे पहले तो ये है कि हम सेल्फ मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं, और ख़ासकर ये मर्दों को जो ये प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी केयर नहीं करते, वो बॉदर ही नहीं करते, वो काम में लगे रहते हैं। आप ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि आप बाहर सर मैं बात काटूंगा, मतलब ये कि ये क्या बात हुई, मतलब औरतें का मतलब अपना मतलब लेट जाती हैं, आज कल नहीं पकाऊंगी, वो मतलब बिल्कुल ऐसा है। और मर्द भी तो आजकल मर्द भी तो ऐसे हैं, सर मैं आज नहीं आऊँगा कॉल करके, कल भी नहीं आऊँगा, ये भी कह देते हैं। लेकिन ये है कि ज़्यादातर मर्दों की आदत होती है कि वो अपनी तकलीफ़ को छुपाते हैं, नहीं करते, क्योंकि अगर वो तकलीफ़ में हैं और इलाज नहीं करते तो ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम तो बढ़ेगी, और प्रॉब्लम बढ़ेगी तो फिर वही बात है जो सर्जरी की तरफ डॉक्टर शबाना ने इशारा किया। तो सर, लेकिन सर्जरी एक नॉर्मल जो अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो आपकी मेडिसिन से, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से, आपको सही करेक्शन से, ये करेक्शन कौन बताएगा? आपको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाना होगा, फिजियोथेरेपिस्ट आपको
आपको बताएंगे, जिसको डॉक्टर और फिजिकल थेरेपिस्ट कहा जाता है, डीपीटी जो लोग होते हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ मेडिसिन पे रहे, क्योंकि डॉक्टर अक्सर आपको मेडिसिन पे रखते हैं, तो डॉक्टर मेडिसिन पे रहने की वजह से, मुस्तकिल पेन किलर खाने की वजह से आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, आपको अल्सर हो सकता है, आपको खुदा न खास्ता अगर किडनी का कोई इशू होता है तो किडनी वर्स्ट पोजीशन में जा सकती है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशंस की तरफ मत जाइए। आप अपना जो करेक्शन है, आपका पॉस्चर, उसकी तरफ जाइए। शुरू में अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो तकलीफ से बच जाएंगे। सवाए इसके कि खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंस हो गया, कि आपकी गर्दन में कोई इस तरह की चोट लग गई है, तो ज़ाहिर है डॉक्टर उसको सर्जरी रिकमेंड करेगा, तो वहाँ तो आपको सर्जरी करानी ही है। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही होता है कि बात वही आती है कि हम इस हद तक क्यों जाएँ। लेकिन हमारे साथ ये अलमिया है पूरी कौम के साथ, हम बिल आखिरी वक्त में भरने जाते हैं। कभी हमने सोचा है पे तो करना है हमें, लेकिन नहीं, आखिरी डेट देखते हैं कौन सी है। अच्छा आखिरी डेट है, चलो ठीक है, छोड़ दो। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। हालांकि कौम को अल्लाह ने इतना नवाजा है, क्या नेमत है, क्या टैलेंट है, लेकिन बस एक पता नहीं कहाँ आके फंस गए हम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग बेटर नाउ, बेहतरी हो रही है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब वक्त जी बिल्कुल, और मेरी बार में आप थोड़ा सा आप डिटेल भी दें थोड़ा जी सा। बिल्कुल, बस मैं इतना ही कहूँगी कि इलाज जो है वो आप कराने से पहले एहतियात करें, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। हमारी बॉडी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करें। अपने आप का ख्याल रखें और एहतियात करें। अवेयरनेस के लिए हम बैठे हुए हैं, इससे आप फ़ायदा उठाएं। और मैं आखिर में एक शेर कहना चाहूँगा। हाँ, दो कहें आप? नहीं, बिल्कुल एक कहूँगा, और इसी से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है, कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, बेसबब हादसा नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, ऐसा ही होता है। इसका मतलब ये है कि हम ढील देते हैं चीज़ों को, और बस वो फिर एट द एंड ऑफ द डे बात जो है ना आके वहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी बात जारी रहेगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा तो दिल नहीं भरा कि मतलब है कि मैं अभी डॉक्टर साहब को इस तरह जाने दूँ, क्योंकि देखिए ऐसे लोग जो ना बड़ी मुश्किल से आते हैं हाथों में। ये और बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है, इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की कोशिश है कि हमारे साथ जुड़े रहें हर प्रोग्राम में, क्योंकि ऐसे लोग मिलते बड़े मुश्किल से हैं। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, आपसे हमने मैसेज तो ले लिया, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और टाइम लूँ आपका इसके बारे में। अगर कोई चीज़ आप समझती हैं, आपके जहन में आ रही है कोई बात जो नेचुरली माशाल्लाह आपका इल्म, आपकी नॉलेज, तो कुछ ऐसी चीज़ दें आप पब्लिक को कि जो थोड़े से मतलब उसमें मतलब बिल्कुल एक चीज थी भी मैं रह गई थी, वो ये कि मुझे अंदाजा हो गया था कि ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है जरा जी। एक मिथ है लोगों को, कॉलर जो यूज करते हैं, सर्वाइकल कॉलर, आपने देखा होगा। अक्सर लोग जो है वो ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर ने कॉलर को मना किया है, डॉक्टर ही कॉलर को मना कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक आपको उसके बारे में उसके कॉन्सेप्ट ना पता हो कि कॉलर दिया क्यों जाता है, कॉलर का मकसद ये है कि आपका पॉस्चर, उसमें कोई दवा नहीं लगी हुई होती, हम गर्दन को यूं रखते हैं। कॉलर आपकी गर्दन को एक साइकोलॉजिकल रिमाइंडर है कॉलर कि आपकी गर्दन इस तरह से रहे। एक तो ये चीज़ होती है, क्योंकि जब आपके मोहरे आपस में टकरा रहे हैं, आपके मोहरों के ऊपर असर पड़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए। और दूसरा, कॉलर जो है वो आपके इन मसल्स को जो कमज़ोर हैं उन्हें सपोर्ट देता है। थर्ड ये है कि जब हम ये लगाते हैं उससे ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की वजह से जो आपका पेनफुल एरिया है वो आपका रिलैक्स रहता है, ये वजह है। लेकिन कॉलर को भी जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट वाले या न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वाले, तो उसका मकसद ये होता है कि उसके साथ साथ वो नेक की एक्सरसाइज भी बताते हैं, मूवमेंट भी। तो वो चीज़ें तो आपको, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, आपने पॉस्चर को मेंटेन रखना है, तो उस वक्त कॉलर बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ये गलती करते हैं कि कॉलर लगाने से शायद आदत पड़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मिथ पे बिल्कुल ना जाएं। और अपने सर्वाइकल के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो सॉफ्ट कॉलर का इस्तेमाल। वाह वाह वाह, फ़ायदा हुआ ना। देखें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हम मिस कर रहे थे। देखें, बस बात वही है कि इंसान जब सच्ची नीयत से काम करता है ना, तो अल्लाह ताला उसको यूँ गाइड करते रहते हैं। हम जुड़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी हो, और बस ध्यान में आया कि मैं अभी थोड़ा सा और टाइम ले लूँ। एक मिनट में मैं भी सर, आप 1.5 मिनट ले लें। आपने छेड़ा तो हम छिड़ गए हैं। नो प्रॉब्लम सर। देखिए, बात यह है कि असल चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त व्यूवर्स अभी देख रहे हैं और यूट्यूब पे वो सारी एक्सरसाइज देख रहे होते हैं, गर्दन में तकलीफ है तो देख रहे होते हैं। भाई एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब कोई एक्सरसाइज आप देख रहे हैं तो उसमें एज कोई मेंशन नहीं होती।
उसमें बीमारी कोई मेंशन नहीं होती। अगर आपको बताया उन्होंने कि गर्दन में तकलीफ है, तो गर्दन में तकलीफ बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकती है। और गर्दन में एक जगह अगर तकलीफ होता है उसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। आपके मसल्स भी हैं, लिगामेंट्स भी हैं, आपकी बोन भी है, आपकी नर्व भी है। तो आपको कहाँ प्रॉब्लम है, आपने सिर्फ यूट्यूब पे देखा और आपने झटका दिया। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, याद रखिए कि जब किसी को तकलीफ़ होती है, सबसे बेहतरीन एक एग्जांपल देकर बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके घुटने की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज साइकिलिंग करना है, वॉक करना है, सीढ़ियाँ चढ़ना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब आपके घुटने में तकलीफ़ हो जाएगी तो क्या सीढ़ियाँ चढ़ सकेंगे? तो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी। तो याद रखिए कि पेन में आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। रेस्ट जब आप देंगे तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे आपकी बॉडी में एक रिलैक्सिंग और आपके रिपेयरिंग सिस्टम रखा हुआ है। तो आप रेस्ट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो जब ठीक होगी तो यकीनन आप उस पोजीशन से बच सकेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आपका टाइम लिया हमने, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। मकसद यही है कि सीखो हम सब की, ये नहीं कि आप ही सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। ये तो डॉक्टर्स है, नो प्रॉब्लम। ये तो देखें ना, माशाल्लाह दोनों अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन हम इनको देख के, इनके दिए मैसेज से अगर हम फ़ायदा उठाते हैं तो ये हमारे लिए बेहतरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह ने